अभी विभिन्न चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से मनेंद्रगढ़ विधानसभा में जो स्वेच्छादान की राशि है उसका बंदर बांट का मामला सामने आया है। उसमें एक ही परिवार के 8 व्यक्तियों को 25-25 हज़ार रुपये का जो चेक दिया गया है, निश्चित रूप से एक ऐसा लगता है कि क्षेत्र में स्वेच्छादान की राशि का बंदर बांट किया गया है। उसके अलावा 4-6 ऐसे नाम हैं जो उसमें 1-2 ठेकेदार हैं, 1-2 ठेकेदार के भाई हैं। ऐसे लोगों को स्वेच्छादान की राशि दी गई है। जहां तक ये सोहन खटीक जो MIC मेंबर हैं और एक कारोबारी भी हैं, इनके बारे में विधायक जी का मैं बाइट सुन रहा था। उन्होंने कहा कि उनके माताजी के इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता थी। एक लोगों को 25 हज़ार से ऊपर नहीं दिया जा सकता, इसलिए उन्होंने 8 लोगों को इस प्रकार की राशि दिया। तो मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि ठीक है, आप अगर इस प्रकार बता रहे हैं तो इसमें 2 में एक ही सच्चा होगा। जिस प्रकार की पूरे प्रदेश में सभी हॉस्पिटलों में बड़े बड़े फ्लैक्स लगाकर खूबचंद बघेल जी के एक स्वास्थ्य योजना के नाम पर माननीय भूपेश बघेल जी 20 लाख का निःशुल्क इलाज की दावा कर रहे हैं। 20 लाख तक की लोगों को इलाज के लिए वो निःशुल्क चिकित्सा की बात कर रहे हैं। तो या तो ये भूपेश बघेल जी का जो बड़ा दावा है वो गलत है, उसको ही विधायक जी झुठला रहे हैं कि इलाज के लिए उन्होंने इस प्रकार का विवश होकर दिया है, या फिर ये उस बात को छुपाने के लिए किसी के ऊपर ऐसा नाम ले रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं सोहन भाई को जानता हूं, वो MIC के साथ साथ एक बड़े मटन कारोबारी हैं। उनका बड़ा दुकान है मटन का, और वो सक्षम व्यक्ति हैं। उनके परिवार में उनके भाई लोग, सारे लोग ऐसे नहीं है कि इलाज के लिए वो दर की पैसे मांगे। और जैसा कि अब लोगों की चर्चा है, अब मैं तो इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन लोगों का कहना है कि 8 कुंटल शायद वो बर्दर में जो इनकी जन्मदिन था उसमें मटन लिए थे, उसी का पैसे के भुगतान है। विधायक जी के जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने लोगों को खिलाया था। इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा इसमें गोलमाल हुआ है। इन्होंने 2 और बातें कहा है, जिसमें एक बड़ी बात उन्होंने कह दिया कि माननीय हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय दीपक पटेल जी, उनको 1 लाख रुपए दिया। ये दूसरा बार है। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको कह देना चाहता हूं कि यदि आप इस बात को बार बार बोल रहे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा करके आपने जो उनको इलाज के लिए पैसा दिया है उसको वापस करेंगे। ये कोई आपने अपने पॉकेट से नहीं दिया, स्वेच्छादान की राशि से दिया, और स्वेच्छादान माननीय मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के माध्यम से दिलाया। यदि बार बार आप बोलते हैं, और इसकी तुलना इस 2 लाख के पैसे से मत करिए, मटन का पैसा का उनके इलाज से मत करिए। और जहां तक मेरी बात, आपने कहा कि मैं जूता खरीदा, कपड़ा खरीदा, तो आपने अभी तक बात छुपाया क्यों? बोले कहना नहीं चाहता था, तो आज ऐसे कहने क्या बात आ गई? जब आपके ऊपर आएगा तो पूरे ब्लेम मेरे ऊपर आप डालते हैं। ये तो हद हो गई विधायक जी। सब कोई जानता है मैं जूता खरीद सकता हूँ, कपड़ा खरीद सकता हूँ, पहन सकता हूँ। एक और आप तो बोलते हैं कि 100 एकड़ के जमीन का मालिक बन गए हैं, दूसरी बार आप बोलेंगे कपड़े और जूते के लिए स्वेच्छादान की राशि की आवश्यकता पड़ गई। एक और आप बोलते हैं इलाज के लिए जरूरत पड़ा तो विवश होकर देना पड़ा, दूसरी ओर आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं 20 हज़ार का हम मुफ्त इलाज कर रहे हैं। तो आप अपने बातों में स्थिर रहिए और इधर उधर की बात छोड़कर विधायक जी क्षेत्र के विकास की बात करिए, और ये भ्रष्टाचार बंद करिए। इस प्रकार का छोटे छोटे जो गरीबों का पैसा इसको भी खाना बंद करिए। सड़क खा गए, रास्ते खा गए, भ्रष्टाचार हो गया, कोयला खा गए, कबाड़ खा गए, शराब अवैध बेचवा लिए। क्या काम बचा आखिरकार में क्षेत्र में? जो गरीबों के इलाज के लिए 10-5 हज़ार रुपये आता है उसको तो कम से कम बख्श दीजिए। अभी कुछ दिन पहले अभी तो यहाँ इलाज के लिए आपने बोल दिया, वो 50 मीडिया वालों को जो विज्ञापन का भुगतान आपने पिछले समय किया, कई पत्रकारों ने राशि वापस किया, आखिरकार में उसको आप क्या जवाब देंगे? तो ये पूरा ही पूरा आपका दाल ही काला है, दाल में काला नहीं है। स्वेच्छादान के बारे में बातें कर रहे हैं। बात करने से पहले शर्म आनी चाहिए। एक बात जो मैं कभी किसी के सामने बोलता नहीं था, कभी मीडिया के सामने इस बात को बोलता नहीं था, लेकिन ये मजबूर किए हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय दीपक पटेल जो इस क्षेत्र के विधायक थे, पूरे क्षेत्रवासियों को पता है कि किस तरह से वो गंभीर अपने किडनी की बीमारी से पीड़ित थे, और सभी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। उनको भी मैंने बिना किसी के बताए 1 लाख रुपए का स्वेच्छादान दिया है।
जाके भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके पता करें, जाके रिकॉर्ड निकलवाएं अगर कोई शौक है तो। और दूसरे भी स्वच्छंददान की बात कर रहे हैं कि एक ही परिवार के लोगों को स्वच्छंददान देने की बात कर रहे हैं, तो जो पार्षद जिनके परिवार के नाम से मैंने लगभग 1,25,000 के 25,000 के माध्यम से स्वच्छंददान दिया है, उनकी माताजी गंभीर रूप से पीड़ित हैं और लाखों रुपए उनके इलाज में लग चुका है और भी उनको इलाज में लगना है। और चूंकि बाध्यता है कि 25,000 रुपए ही एक उससे दिया जा सकता है, विधायक का जो स्वच्छंददान होता है, तो निश्चित रूप से उसमें हमने उनकी भी मदद की है कि उनके भी इलाज में काम आए। लेकिन इसके पहले श्याम आज पूरे आप जाके विधानसभा में देखिए, किसी को 5,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000, सभी को, किसी की पढ़ाई के लिए, किसी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए। एक भी ऐसा उदाहरण दे दे श्याम मेरी जायसवाल कि किसी को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए स्वच्छंददान दिए हो, किसी की स्कूल की पढ़ाई के लिए स्वच्छंददान दिए हो, किसी के मेडिकल के लिए स्वच्छंददान दिए हो। और मैं 25 सैकड़ों ऐसे उदाहरण दूंगा जो पूरे विधानसभा में इन 4.5 सालों में हम लोगों ने मदद की है। ये केवल अपने जो टाइट जो प्रेस करके जो कोटी पहनते हैं उनके केवल बिल पहुंचाने का काम करते थे। अपने जो स्केचर का जो शूज होता था उसके जूते का जो बिल भरने का काम जो है मनेंद्रगढ़ के जो व्यापारी हैं और इन लोगों के नाम से ये स्वच्छंददान हमसे काटते थे। तो इनको जो बोलते हैं, जो आरोप लगाते हैं, निश्चित रूप से जनता को भी जानना चाहिए और इस बात की सत्यता को जानना चाहिए कि ये इनका जो चेहरा है और इनके जो पीछे का इंसान है वो कैसा है। ये दोनों फर्क जनता को पता चल